सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। टिकटॉक के जुनून ने एक और नौजवान की जान ले ली। नारोवाल में 3 दोस्त टिकटॉक बनाते नहर में गिर गए। 2 नौजवानों को अहले इलाका ने अपनी मददाब के तहत निकाल लिया। एक नौजवान को पानी की तेज लहरें बहा कर ले गई। यासिर अराफात से बात करेंगे। यासिर, बताएंगे इस वाक़े से मुतल्लिक। जी बिल्कुल जी, ये आज सुबह जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था दिल्ली नहर पर, जहां पर 3 दोस्त जो है वो टिकटॉक वीडियो बना रहे थे कि टिकटॉक वीडियो बनाते हुए जो एक दोस्त है जो जिसका नाम हुसनैन है, ये मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था, सेकंड ईयर का, इसका पाँव फिसल गया और ये नहर में गिर गया। इसके साथ जो 2 दोस्त थे वो भी साथ गिर गए। जिन दोनों दोस्तों को अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो निकाल लिया, जबकि जो हुसनैन है जो मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था वो तेज जो लहरें हैं पानी के उसमें बह गया, जिसकी जो तलाश जो है रेस्क्यू 122 जो है पिछले कई घंटों से कर रही है, लेकिन इसकी अभी तक जो लाश जो है वो नहीं मिल सकी। जो इसके जो 2 दोस्त हैं, बदोमली थाना पुलिस ने उसको हिरासत में उनको ले लिया है। उनकी तफ्तीश जारी है कि आया कि पता चल सके कि ये जो टिकटॉक बनाते हुए ये नौजवान जो डूबा था ये कैसे डूबा था। तो तफ्तीश जो पुलिस जो कर रही है यहाँ पे। जी ठीक है यासिर, तफसीलात के लिए शुक्रिया। महकमा तालीम पंजाब से मंजूर शुदा किताब में बड़ी गलती सामने आ गई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख पैदाइश 1976 लिख दी। गलती निजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली उर्दू की किताब में सामने आई है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी संगीन गलती पर सवाल उठा दिया है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम पंजाब से मंजूर शुदा उर्दू की किताब में संगीन गलती। महकमा तालीम की मंजूर शुदा उर्दू की किताब लाहौर के एक निजी स्कूल में 6ठी जमात को पढ़ाई जा रही है। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने भी ट्वीट करते हुए सवाल उठाया। हामिद मीर का ट्वीट में कहना था कि क्या इसे सिर्फ टाइपिंग की एक गलती करार देकर नजरअंदाज कर दिया जाए? किताब शाया करने से पहले इसकी प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं हुई? हामिद मीर का 24 न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस उस्मान बोजदार का महकमा तालीम पंजाब क्या कर रहा है? सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली कुतब की मंजूरी महकमा तालीम पंजाब ही देता है। उस्मान बोजदार साहब को इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहते हैं। तो सवाल ये है कि जो महकमा तालीम है वो क्या कर रहा है? स्कूल में जो बच्चों को निसाब पढ़ाया जाता है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो सूबाई महकमा तालीम से मंजूर शुदा वो किताबें होती हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर का मजीद कहना है, लाहौर के जिस निजी स्कूल में उर्दू की ये किताब पढ़ाई जा रही है, ये स्कूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हल्के में ही वाक़ है। कायद आज़म की तारीख से पैदाइश जो है वो 1976 है। तो ये जो हल्का है छोटेवाल मुल्तान रोड का, ये हल्का, ये वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब का हल्का है और नीचे जो MPA है वो मियां असलम इकबाल साहब हैं और वो भी सूबाई वजीर हैं। जिस शख्स ने इस गलती की निशानदेही की है उसका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है। कहा जाता है बच्चों को अपनी तारीख बारे इल्म होना चाहिए, लेकिन जब उन्हें पढ़ाई जाने वाले कुतब में ऐसी संगीन गलतियां होंगी तो बच्चे किस तरह तारीख बारे सही इल्म हासिल कर सकेंगे? PTI के रुकन सिंध असेंबली सैयद आफरीदी पर कराची के इलाके पठान कॉलोनी में हमले का वाकया। 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ साइट A थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में। कराची के इलाके PS 120 पठान कॉलोनी में तरक्याती काम के दौरान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असेंबली सईद आफरीदी पर हमला हुआ, जिसका मुकदमा साइट ए थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 6 अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमा MPA के PA माजिद खान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक तरक्याती काम के दौरान पेट्रोल पंप के मालिक गुलाब खान और जमान खान ने करीबी मस्जिद में ऐलान करवाकर लोगों को इकट्ठा किया, पिस्तौल के बटों, डंडों, लाठियों, सरियों और पत्थरों से हमला किया और मारा पीटा गया। गुलाब खान ने दिगर साथियों के साथ मिलकर MPA सईद आफरीदी के कपड़े भी फाड़े। PTI वेस्ट के सदर अमजद आफरीदी, रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर व दिगर भी साइट थाने पहुंचे और वाकये की मजम्मत की, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकये की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड से उड़ान भर ली है। टीम के 20 खिलाड़ी और 10 ऑफिशियल्स इंग्लैंड रवाना हुए, जहां पहुंचकर टीम पहले करंतना करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त में शुरू होगी। मजीद तफसीलात जानिए हाफिज शहबाज की इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के बावजूद आंखों में फतह के ख्वाब सजाए कौमी क्रिकेट टीम के 20 खिलाड़ी और 10 ऑफिशियल्स इंग्लैंड रवाना हो गए। कौमी टीम के खिलाड़ी मकामी होटल के बायोसिक्योर माहौल से तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर जरूरी कार्रवाई के बाद टीम खुसूसी तैयारी के जरिए इंग्लैंड रवाना हो गई। इंग्लैंड जाने वाले स्क्वाड टेस्ट कप्तान अजहर अली, नायब कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान, नसीम शाह, रोहिल नजीर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शनवारी, यासिर शाह इंग्लैंड में अपने जौहर दिखाएंगे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक, मैनेजर मंसूर राना, बैटिंग कोच यूनुस खान और स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद समेत 10 ऑफिशियल्स टीम के हमरा इंग्लैंड रवाना हुए। बॉलिंग कोच वकार यूनुस और ट्रेनर कुल्फ ड्रैगन इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और उनकी अहलिया भी खुसूसी तैयारे पर टीम के हमरा इंग्लैंड गए। एहसान मानी और उनकी अहलिया के कोरोना टेस्ट गुज़िश्ता रोज मनफी आए थे। चेयरमैन पीसीबी छुट्टियां गुजारने इंग्लैंड गए हैं। कौमी टीम खुसूसी जेट तैयारी के जरिए इंग्लैंड रवाना हुई। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 2 हफ्ते क्वारंटीना करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त में शुरू होगी। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से अगर बात करें, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर अपना सारा जोर इस बात पर ही लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत सस्ता है, लेकिन ये नहीं बताते कि दूसरे मुल्कों के अवाम की फीकस आमदनी कितनी है और वो एक दिन की आमदनी से कितने लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं, मगर हम आपको बताएंगे। IMF के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम की फीकस आमदनी और पाकिस्तान के वज़रा के मुताबिक दूसरे मुल्कों में पेट्रोल की कीमत का हिसाब किताब लगाया जाए तो पाकिस्तान में एक शख्स औसतन अपने पूरे दिन की आमदनी से सिर्फ 6.3 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। चीन में फीकस आमदनी और पेट्रोल की कीमत के मुताबिक एक चीनी शहरी औसतन अपने पूरे दिन की आमदनी से तकरीबन 46 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। इंडोनेशिया का भी जिक्र हुआ तो वहाँ के एक शहरी को अपनी एक दिन की औसत आमदनी से 17.5 लीटर पेट्रोल बआसानी मिल सकता है। फिलिपाइन की फीकस औसत आमदनी के मुताबिक एक फिलिपाइनी को एक दिन की आमदनी से तकरीबन 8 लीटर पेट्रोल मिल सकता है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने थाईलैंड की मिसाल दी तो वहाँ की फीकस आमदनी के हिसाब से थाईलैंड में एक दिन की आमदनी से बआसानी 22 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है। उमर अयूब ने जापान में पेट्रोल की कीमत का भी जिक्र किया है तो फीकस औसत आमदनी के हिसाब से एक जापानी एक दिन की आमदन से 95 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नदीम बाबर ने निजी पावर जनरेशन कंपनी से ताल्लुक तस्लीम कर लिया। साथ साथ पेट्रोलियम बहरान की जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म और काबीना पर डाल दी। कहते हैं कि वो सिर्फ मुशीर हैं, कोई पूछ ले तो मशवरा दे देता हूं, अमल करना काबीना और वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा मुफादात के टकराव पर मुफस्सिल गुफ्तगू करते रहे। हमेशा साबिक हुकूमतों को तनकीद का निशान अब उनके मुआविन खुसूसी ही ने तस्लीम कर लिया कि उनके पावर जनरेशन कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने उससे मुफादात का टकराव मानने से इनकार किया क्योंकि उनके मुताबिक वो कंपनी से 2 साल से लाताल्लुक हैं, लेकिन शेयर्स अब भी मौजूद है। तो ये कैसी लाताल्लुकी है? मेरी बिल्कुल एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है कंपनी में जिससे मैं 2 साल से लाताल्लुक हो चुका हूँ एक्सेप्ट हैविंग अ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर कमेटी उस पर डिलिब्रेशन कर रही है। अगर उसमें किसी का कसूर हुआ, सजा हुई, उसको मिल जाएगी। उन्होंने मुल्क में बहरान की तमाम जिम्मेदारी भी काबीना और वज़ीर आज़म पर डाल दी। कहा कि मैं तो बस एक मुशीर हूँ, कोई पूछ ले तो मशवरा दे देता हूँ, उनकी मर्जी अमल करे या ना करे। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। कभी मेरी एडवाइस एक्सेप्ट होती है, कभी मेरी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट होती। जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर साहब मेरे से पूछे, जो भी बेहतर समझता हूँ उन्हें जवाब देता हूँ। टेक्नोक्रेट नदीम बाबर पर काबीना में मुतअद्दिद बार सवालात उठाए गए, लेकिन अब वो कहते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ काबीना की है, उनका बहरानों से कोई ताल्लुक नहीं। माहिर मईशत फारूक सलीम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक रात में 300 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। डॉक्टर फारूक सलीम ने वज़ीरा के रिलीफ के दावे मुस्तरद कर दिए। एक तारीखी बम फाड़ा है पीटीआई की हुकूमत ने। 300 अरब रुपए का आवाम को टीका, और वो भी एक ही वार में। आलमी मंडी पे नजर डाल लीजिए, महीने भर में कोई 17% इजाफा हुआ है खाम तेल की कीमत में,
लेकिन हमारी बेस प्राइस 90% ऊपर चली गई। हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है शेल को, हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है टोटल को, हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है अटक को और हेस्कॉल को। जुर्माना 1 करोड़ रुपए का और मुनाफा 300 अरब का। अब 3 चीजें हुई हैं सारे खेल में। हुकूमत को मिला है अंडा, ऑयल कंपनीज को मिला है 300 अरब और अवाम को टीका लगा है 300 अरब का। ये होता है माफिया, तो कर लो कमाइयां। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जाने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 12 से 14 घंटों बिजली की अदम फराहमी से लोगों की जिंदगियां जीरन बन गई। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहर के किन इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, इसी से मुतल्लिक जानेंगे। दानियाल सैयद हमारे साथ हैं। दानियाल, बताइएगा क्या स्केड्यूल है यहाँ बिजली का? बिल्कुल, कराची शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। शहर के बेशतर मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं उनमें 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी से कराची के जो बासी हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो मुहाल बन चुकी है। कई मरतबा जो मुतासरा इलाके हैं जिनमें नाज़ाबाद, न्यू कराची, लांडी, मलीर, कोरंगी, कयूमाबाद, नासिर कॉलोनी, कश्मीर रोड, इसके अलावा बेशतर ऐसे मकामात हैं जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का शिकवा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग की जा रही है और बिजली भी फराहम नहीं की जा रही है। ताहम दूसरी जानिब लॉकडाउन है, घरों में रहने की हिदायत है और जो लोग आइसोलेट हैं घरों में उनकी भी मुश्किलात में जो है वो दुगना इजाफा हुआ है। घरों में रहने पर मजबूर हैं, ना बिजली है ना पानी है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में ऑल शादी हॉल लेबर यूनियन का नॉर्थ नाजिमाबाद में एहतजाजी धरना सखी हसन से 5 स्टार जाने वाली शाहराह बंद कर दी गई। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, हमें बताइएगा। ऑल कराची हॉल लेबर एसोसिएशन की जानिब से आज जो है वो कराची में नॉर्थ नाज़ाबाद के जो शादी हॉल थे वहाँ पर एहतजाजी धरना किया जा रहा है, जिसमें अलामती तौर पर ख़ुदकुशी भी जो है वो की गई है और साथ ही साथ जो है वो शादी हॉल में जो लेबर हैं उनकी अलामती जनाजा भी निकाला गया। इस वक्त भी जो है वो ट्रैक पर जो है उनकी जानिब से जो सखी हसन से हैदरी जाने वाला ट्रैक है नॉर्थ नाज़ाबाद का, उसको बंद कर दिया गया है एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से। और इस वक्त यहाँ पर जो है वो बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग जो तमाम तर जो लेबर एसोसिएशन से मुंसलिक है यहाँ पर धरना देने के लिए जो है वो सड़क पर मौजूद है। और जो यहाँ पर इनका ऐलान है, उनका जो मुतालबा है वो यही है कि हुकूमत से 4 माह का वक्त गुजर चुका है और शादी हॉल्स का जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर इस दौरान में बंद रहा है। उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो शादी हॉल्स का कारोबार जो है उसको बहाल कर दे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शादी हॉल्स बंद होने से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों की बेरोजगारी के अलावा मुंसलिक कई सनतें भी बंद पड़ी हैं, वहाँ भी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और रोजगार से महरूम हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा मार्कीज़ और शादी हाल की सनत को मुतासर किया है। आप देख सकते हैं कि ये अब जो शादी हाल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हो चुके हैं और यहाँ पर अब किसी किस्म की कोई तकरीबात मुनक्किद नहीं की जा रही, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम तर शादियों की शादी हाल्स में शादियों पर पाबंदी लगा रखी है। और इस पाबंदी की वजह से तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं इस पाबंदी को। इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग कितने बेरोज़गार हो रहे हैं, हमारे साथ मार्की एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद हैं, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। इस इंडस्ट्री को अरबों रुपए का अभी तक लॉस हो चुका है, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि इसको जितनी जल्दी हो सके खोलें, ताकि जो हमारे साथ छोटे कारोबार हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जैसे स्टेज वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, दीगर लोग हैं, उनका रोज़गार भी चल सके। हम इस SOPs को बड़ी इजी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप इसको 50% भी कम कर दें तो हम बड़े डिस्टेंस रख के ये काम कर सकते हैं।
بہت شکریہ جی. یہ ہمارے ساتھ مارکی ایسوسی ایشن کے عہدیداران گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فی الفور حکومت اس انڈسٹری پر توجہ دیتے ہوئے اس انڈسٹری کو کھولے تاکہ جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور جو نقصان ہو چکا ہے اس سے مزید بچا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے. کراچی میں سی بی سی کلفٹن نے برساتی نالوں کی صفائی کا کام تیز کر دیا ہے. سی بی سی کلفٹن کا کہنا ہے کہ تمام نالوں کی صفائی 10 دن میں مکمل کر دی جائے گی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ظفر سومرو سے. جی ظفر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، محکمہ موسمیات نے صوبائی حکومت اور اس کے علاوہ شہری حکومت و انتظامیہ کو آگاہی دے دی ہے کہ جولائی کے ماہ میں جو ہے مونسون کی بارشیں جو ہے شروع ہوں گی. اور محکمہ موسمیات نے یہ بتایا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے پچھلے سال سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے. تاہم اس حوالے سے کنٹونمنٹ بورڈ کیا کارروائی ہیں اور ابھی تک جو ہے ان لوگوں نے کتنے جو نالے ہیں برساتی وہ صاف کیے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کنٹونمنٹ کلفٹن کینٹ اسسٹنٹ انجینئر روحل امین صاحب. ان سے جانتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے زیر انتظام 39 نالے ہیں، 39 نالے ہیں ٹوٹل چھوٹے بڑے، جس کی ٹوٹل لمبائی ہے 20 کلومیٹر، جس میں سے ہم نے یہ پرسوں شروع کیا ہوا ہے. تقریباً 3 کلومیٹر ہم صاف کر چکے ہیں. 4 مختلف پوائنٹس پہ ہم 4 ٹیمیں کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری ٹارگٹ ہے کہ 10 دن کے اندر بلکہ 10 دن سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو پوری صاف کر سکے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ بڑے نالے کتنے اور چھوٹے نالے کتنے آ رہے ہیں؟ بڑے نالے اس میں ہیں کوئی 8 بڑے نالے ہیں جس کی ویڈھ تقریباً 4 میٹر، 4.5 میٹر، 3.5 میٹر، 3.25 میٹر، اور اسی طرح چھوٹے نالے جو ہے اس کی 1 میٹر بیٹھتے سر. جی بالکل، آپ نے روحل امین صاحب کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے جانب سے جو ہے 4 مقامات پہ جو اس وقت کام جاری ہے. دوسرا دن ہے آج کام کو، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 10 دن کے اندر جو تمام تر جو نالے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے زیر اہتمام آتے ہیں وہ تمام تر جو نالے ہیں وہ 10 دن میں برساتی نالے صاف کیے جائیں گے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناروال میں سیوریج کا پانی گلیوں میں بہنے لگا ہے. سیوریج کا گندا پانی اسکول اور گھروں میں داخل ہو گیا. گندے پانی سے مکینوں کی زندگی اجیرن بن گئی، بیماریاں پھیلنے لگی ہیں. یہ مناظر ہیں ناروال کے جہاں سیوریج کا پانی گلیوں میں بہنے لگا. سیوریج کا گندا پانی اسکول اور گھروں میں داخل ہو گیا. گندے پانی سے مکینوں کی زندگی اجیرن بن گئی اور بیماریاں پھیلنے لگی ہیں. یہ مناظر ناروال کے جہاں سیوریج کا پانی گلیوں میں بہنے لگا. ابھی آپ کو لاہور لے چلیں گے. سید منور حسن اور مفتی نعیم کی یاد میں تعزیت ریفرنس پیش کیا جا رہا ہے. تعزیت ریفرنس سے علامہ طاہر اشرفی خطاب کر رہے ہیں. فتویٰ ملے گا تو پھر پیر عزیز الرحمان صاحب نے جنت میں جانا ہے. آج واللہ اگر شیخ القرآن زندہ ہوتے، شیخ پنج پیری زندہ ہوتے تو وہ پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کے جنازے میں ہوتے، اور مولانا اشرف علی جنازے میں مجھے بتایا گیا موجود تھے. کون نہیں تھا جنازے میں؟ اسی طرح اصحاب رسول و اہل بیت کے اوپر گزشتہ 1.5 ماہ میں بکواسات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ دفاع آپ کو کرنا ہے. ہم کسی کو بھی اس ملک کے قانون اور ضابطے سے جو باہر جائے گا اس کو گردن سے پکڑ کے اس قانون اور ضابطے میں لے کر آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمارے اکابر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم مسلیوں اور مراسیوں اور کالی شکلوں والوں کو اجازت دے دیں کہ وہ اصحاب رسول و اہل بیت اور ہمارے اکابر پہ بھونکنا شروع کر دیں. ایسے کتوں کو بند کرنا حکومت کا کام ہے. کل متحدہ علماء بورڈ نے ایک اسی ضابطہ اخلاق کو جو ملی یکجہتی کونسل میں ہمارے شہید بابا مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہے. تعزیت ریفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. دوسری جانب پشاور میں مشیر اطلاعات اجمل وزیر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. اس وقت 3800 پہ ہم نے پہنچائی اور اس میں ہم نے تمام ڈویژنل لیول پہ اور تقریباً ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم نے اپنی لیبارٹریز قائم کی ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہیں ہو. وہیں پہ وہ ٹیسٹ ان کا ہو اور وہیں پہ جو ہے وہ اس کو ہم نے تیز کر دیا. ہم مزید کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں.
इंशाअल्लाह ताला हमने ये 10,000 तक अगले चंद हफ्तों में ये भी पहुंचाना है। और इस तरीके से जो गल्फ स्टेट से जो हमारे भाई पाकिस्तानी, उनका भी जो आमद का सिलसिला है वो इस वक्त शुरू है। ताज़ी रेफरेंस और मीडिया ब्रीफिंग आप मुलाहिजा कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तलागंज से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के नायब सूबेदार गुलाम सरवर शहीद की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। गुलाम सरवर वाना ऑपरेशन में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए। मजीद बता रहे हैं अरशद कोटगला। जी अरशद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवानों को 24 का सलाम। तला नौजवानों ने भी वतन की दिफा के लिए अपनी कुर्बानियाँ देने में कोई दरेग नहीं की। आज हम मौजूद हैं तलागंज के गांव मुल्तान खुर्द नायब सूबेदार गुलाम सरवर के घर। वो 2009 में वाना ऑपरेशन में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। आज उनकी 11वीं बरसी मनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद है शहीद गुलाम सरवर के भाई। जी उनसे पूछते हैं बाद में भाई के बारे में क्या कहते हैं। मेरे भाई की ये अक्सर ख्वाहिश रहती थी कि मैं इंशाअल्लाह अपने वतन के लिए जान कुर्बान करूँगा और शहीद होऊंगा। वो शहीद हो गए और इंशाअल्लाह उनका भतीजा कैप्टन मोहम्मद दानिश हाजिर है और हमें बहुत इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमारा भाई अपने वतन के लिए शहीद हुआ। जी इनके भाई के जज्बात सुने। इनका कहना है कि हमें अपने भाई गुलाम सरवर की शहादत पर फ़ख्र है और आज हमारा ख़ानदान इनकी शहादत पर फ़ख्र। पाक फौज के बहादुर जवान मोहम्मद अमीन शहीद आज के रोज़ सियाचिन में दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते हुए शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। आज मोहम्मद अमीन की 13वीं बरसी बहावलनगर में मनाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राना फैसल से। जी राना फैसल बताइएगा। राहे हक के शहीदों वतन की फ़िज़ाएँ तुम्हें सलाम कहती हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर के नवाई इलाका चक चौपा में फौजी जवान शहीद मोहम्मद अमीन के घर। और आज जो है उसकी 13वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद अमीन शहीद के जो वालिद मोहम्मद शरीफ जो है वो मेरे साथ मौजूद है और उनके बड़े भाई मोहम्मद अदरीस जो है वो मौजूद है। पहले जो हम उनसे जानेंगे इनके जो वालिद साहब हैं मोहम्मद शरीफ, उनसे मजीद हम जानते हैं कि आज जो 13वीं बरसी बनाई जा रही है तो क्या कहना है उनका। बाबा जी क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे मोहम्मद अमीन की शहादत पर मुझे फ़ख्र है। मेरे बेटे ने वतन के लिए जाम शहादत नोश किया और मैं पाकिस्तान के जितने भी जवान शहीद हुए मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनका दर्जा बुलंद अता करे। मेरे छोटे भाई मोहम्मद अमीन को बचपन ही से पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता था। 2002 में मोहम्मद अमीन ने पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और 2007 में उसने जाम शहादत नोश फरमाई और अपने भाई मोहम्मद अमीन की शहादत पर फ़ख्र है जो कि पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद अदरीस मोहम्मद अमीन शहीद के बड़े भाई और अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि हमें फ़ख्र है अपने भाई पर और अपने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि वो भी मुल्क पाकिस्तान की खातिर जो है कुछ कर दिखाएं। जी बहुत शुक्रिया। कोटीजी में काश्तकार नहरी पानी की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज हैं। काश्तकारों ने एहतजाज के दूसरे रोज भूख हड़ताली कैंप भी लगाया है। तो आपको बता रहे हैं कोटीजी में काश्तकार नहरी पानी की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज है। काश्तकारों ने एहतजाज के दूसरे रोज भूख हड़ताली कैंप भी लगा लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत राजपुर से। जी लियाकत बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अपना अलीबर नहर है जिसे कई साल बीत गए हैं लेकिन टेल के काश्तकारों को ताहाल पानी न मिल सका है, जिसके बायस आवाज़गार शदीद एहतजाज कर रहे हैं। आज पीर वसन में दूसरे रोज भी जो है वो काश्तकारों ने एहतजाजी धरना मेरा नेशनल हाईवे पे दिया है। इन काश्तकारों का यही कहना है कि कई साल बीत गए हैं लेकिन महकमा आपाशी की जानिब से जो है वो हजारों एकड़ जमीन गैराबाद बंजर बन चुकी है लेकिन पानी टेल में नहीं दिया जा रहा है। माल मवेशी उनका मर रहा है और वो नकले मकानी करने पर मजबूर है, लेकिन महकमा आपाशी सिंध की जानिब से ताहाल इनको पानी टेल में नहीं दिया जा रहा है और ये नहर जो है वो सूख चुका है। जी लियाकत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सब्जियों और फलों की कीमतों पर असर अंदाज हो गया है। गुज़श्ता हफ्ते के निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ। लाहौर के मॉडल बाजार मियां प्लाजा में इंतजामिया की सख्ती के बावजूद दुकानदारों के चेहरे से मास्क गायब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों को भी जो है वो पर लग गए हैं और गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों के रेट जो हैं वो खासे बढ़ गए हैं। जबकि सरकारी नर्ख बढ़ने से मॉडल बाज़ार में जो रिलीफ फराम किया जाता है शहरियों को वो भी कम होकर रह गया है और मॉडल बाज़ारों में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। जिसमें अगर बात की जाए आलू की तो आलू गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 10 रुपये इजाफे के बाद 68 रुपये, इसी तरह टमाटर 15 रुपये इजाफे के बाद 45, लहसुन 15 रुपये इजाफे के बाद 155, सब्ज़ मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 60, घिया कद्दू 8 रुपये इजाफे के बाद 30, मटर 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये, देसी टिंडे 5 रुपये इजाफे के बाद 52 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर मॉडल बाज़ार मियां प्लाजा की बात की जाए तो यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से तो सख्ती की जा रही है, लेकिन जो SOPs हैं उनको मुकम्मल नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके चेहरों पर मास्क जो है वो मौजूद नहीं। इसके साथ साथ जो समाजी फासले के लिए दायरे लगाए गए थे उन पर भी अमल दरामद जो है वो खासा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिस पर निशानदेही के बाद जो इंतजामिया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स की पहली खेप NDMA को एक हफ्ते हवाले की जाएगी। NRTC को बहुत मुबारकबाद देते हैं और अगले 3 डिज़ाइन भी आखिरी मराहिल में हैं। हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। ये तमाम मशीनें EU स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। तिबी माहिरीन ने नया दावा कर दिया, दरमियानी दर्जे की धूप कोरोना वायरस को खत्म कर सकती है। ये दावा फोटो केमिस्ट्री और फोटो हायोलॉजी जर्नल में शाया होने वाली तहकीक में किया गया है। माहिरीन के मुताबिक दरमियानी दर्जे की धूप 11 से 34 मिनट तक कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। माहिरीन के मुताबिक दरमियानी दर्जे की धूप में कोरोना कितने वक्त में खत्म होगा इसका इन्हिसार इलाके पर होता है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में 14 से लेकर 23 मिनट में कोरोना खत्म हो जाएगा। इस तरह दीगर खित्तों के ममालिक में ये वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।